हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं फिर से एक बार लेकर आया हूँ कक्षा 9 की गणित मैथ बालाजी प्रकाशन अध्याय 5 अभ्यास प्रश्नावली 5.10। ठीक है, बहुपद तथा उनके गुणनखंड बालाजी प्रकाशन के। तो इसमें हम 10वें प्रश्न से बताने चल रहे हैं। अगली वीडियो मैंने जब 9 तक सवाल बताया था इसमें तो थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी, इसीलिए नहीं तो पूरा इस अध्याय का पूरा सवाल बता देता। थोड़ा गड़बड़ी आने के कारण कैमरा बंद हो गया। तो चलो अब यहाँ से देखते हैं। तो चलो 10वां सवाल देखते हैं हम यहाँ। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 27y³ है 10वां सवाल। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र हम आप सब लोग को बताया था। कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ लिख देते हैं सूत्र। देखिए a³ - बराबर सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b। ठीक है, एक ब्रैकेट में a-b होता है। एक ब्रैकेट में a-b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। यही वाला सूत्र इस अभ्यास पूरे में लगेगा। तो चलो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ अब देखिए अब ये a³ और b³ बन रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ a³ और b³ बन रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, a-b ना। तो देखिए इसको हम देखिए x³ माइनस 3y³, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए a-b यानी x-3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस x गुणे 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी b का होल स्क्वायर। तो b तो यही है। तब देखिए यहाँ x-3y एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 3xy, इसको लिख सकते हैं ना। अब 3yx, जब 3y है इसमें x का गुणा करेंगे 3yx हो जाएगा। ये कहने में थोड़ा उटपटा लग रहा है, इसको 3xy लिख लेते हैं हम। 3xy प्लस 3×3 = 9, 9y²। ये हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें भी ऐसे देख लेते हैं। देखिए इसे 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब देखिए अब यहाँ 3x माइनस है, माइनस लग लिया। 3x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x गुणे 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ 3x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3×3 = 9, 9x का होल स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6xy प्लस 2 दूनी 4, 4y²। ये भी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। और अगला देख लेते हैं कौन सा है। अगला 12वां प्रश्न ना। तो 12वां प्रश्न देखिए कौन सा है। 108x⁷। 12वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ। 108x⁷y⁴ माइनस 4000 x⁴y⁷। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2। जब इसमें हम 2 कॉमन लेंगे, एक तो हमारा 2 कॉमन लेंगे, 64 64 कितना होता है, 108 होता है। 64 वर्ग बन जाएगा, 64 किसी का घन बन जाएगा। और एक जब इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 4000 है, तो ये 2000 हो जाएगा। और 2000 किसका क्यूब है, 2000 किसका क्यूब है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 2000 क्यूब बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा। हमें 4x
अब यहाँ देखिए, इसको हमें 4x की 2 कितना कॉमन लेंगे, 4x की 4 घात और y की 4 घात, इसे कॉमन लेंगे। ठीक है। यहाँ अब देखिए, अब कितना, 27 चौका 108, तो यहाँ हम 27 लिख लिया। ठीक है। अब x की 4 है ना, तो 4 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3, x की 3 और y की 4 से y की 4 खत्म हो गया, माइनस। अब यहाँ देखिए 4 है ना, तो 4 में से जब इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 1000, 1000 आ जाएगा। 4 दहम 4, 1000 गुणे 4 बराबर 4000। तो अब यहाँ देखिए x की 4 कैंसिल हो गया और y की यहाँ आ गया 3। तब देखिए 4x की 4 घात y की 4 घात, और यह से देखिए इसे हम 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं और इसे हम 10y का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए 4x की 4 घात y की 4 घात, एक ब्रैकेट में 3x, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 10y हो गया। ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर हो गया यहाँ, और प्लस जब 10 का गुणा 3 में करेंगे 10 तिहाई 30, 30xy हो जाएगा यहाँ, प्लस तब 10 का वर्ग करेंगे 10 दहम 100। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला 13वां प्रश्न, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला सवाल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हमारा बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, और ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। तो चलो इसमें हम देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब करेंगे तो आएगा हमारा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। अब बचा क्या हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम, आपने पीछे पढ़ा है अध्याय 4 में, अध्याय 4 में आपका एक सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ भी यही वाला सूत्र लगा लेंगे। कौन सा, यही वाला। तो यहाँ हो जाएगा प्लस है, प्लस लगा लिया। अब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी कॉमन ले लिया। ठीक है। ए माइनस बी सब में कॉमन ले लिया। ठीक है। चलो ये कॉमन हो गया ए माइनस बी। और अब ए स्क्वायर और इसी में अब जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पर प्लस लगाकर ए प्लस बी कर लेंगे, क्या, प्लस ए प्लस बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्या है, 343x का क्यूब, 343x का क्यूब माइनस 14x प्लस 6y माइनस 27y क्यूब। अब ये देखिए, अब इसको हमें पहले क्रम से करना है। तो देखिए अब यहाँ पहले हम 343x का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अब -27y क्यूब कर लेते हैं। अब यहाँ -14x प्लस 6y जोड़ देते हैं। अब ये बन गया ना। तो अब चलो देखते हैं 343 किसका घन है, 7 का। तो हम 7x का क्यूब लिख सकते हैं इसे,
इसे 3y का क्यूब लिख सकते हैं। अब -14x प्लस 6y, ये हो गया ऐसे। -14x प्लस 6y, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो ए इसलिए लिख देते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 7x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर 7 49 एक्स स्क्वायर प्लस, जब 7 गुणा 3 में करेंगे 7 त्रिक 21, 21xy, क्या हो गया 21xy, और फिर 3y का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये है, तो अब ऐसे कर लेते हैं हम। अब ये देखिए माइनस है, माइनस हो गया। अब इसमें हम 2 कॉमन कर लेते हैं, 7 हो जाएगा यहाँ, 7x प्लस 3y, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से ऐसे लिखेंगे, 7x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 49x का होल स्क्वायर प्लस 21xy प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर हो गया यहाँ। तो अब देखिए 7x प्लस 3y और 7x प्लस 3y और 7x प्लस 3y यहाँ कॉमन हो गया। ठीक है, देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ माइनस नहीं प्लस है। देखिए जब यहाँ 2 कॉमन है, जब इसको करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है ना। अगर माइनस कॉमन रहता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ देखिए माइनस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये सेम हो गया। ठीक है, ये कॉमन हो जाएगा, और 49x स्क्वायर प्लस 21xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसे हम एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस, ठीक है, ये यहाँ हो गया। अब इसे देखिए, इसमें हम क्या कॉमन ले लें, 2xy कॉमन ले लेते हैं यहाँ। 2xy जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x, ठीक है, प्लस 2y बचेगा यहाँ, x प्लस 2y बचा। अब एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब है, तो इसको हम ले लेते हैं सूत्र के आधार पर, x माइनस 2y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy गुणा करेंगे तो प्लस 4y स्क्वायर वर्ग करेंगे तो। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसी तरह एकदम सेम सवाल है। अब यहाँ -2xy, फिर क्या x प्लस 2y, तब उसी तरह यहाँ भी देखिए कॉमन हो जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 2y एक ब्रैकेट में ये कॉमन हो गया, तो और हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy, यही इसका आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वां x की छा माइनस y की घात छा, तो इसमें देखिए हमें
हमें इसमें मन कहे तो देखिए, इसमें दो तरीके से हम सवाल को लगा सकते हैं। हम दोनों तरीका आप लोग को बता देते हैं, देख लीजिए। देखिए, एक पॉइंट बता देते हैं, बस आप लोग खुद ही जान जाओगे। ए भाई, यहाँ देखिए, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आंसर ये मैच नहीं कर रहा होगा। आप लोग आप लोग सोच रहे होंगे ये आंसर इतना तो आ नहीं रहा है। यहाँ देखिए, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इसको ऐसे काट भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्लस माइनस कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा एक ब्रैकेट में इतना, और एक ब्रैकेट में ये और ये, यही दोनों आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे भी सही है, अगर आप लोग आंसर के हिसाब से चल रहे हैं तो गलत ही समझा जाएगा, क्योंकि आंसर ये नहीं आ रहा है। आंसर ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली बीज तो हमें सूत्र के आधार पर यहाँ दिया है, हमें सूत्र के आधार पर लगाना है। सूत्र के आधार पर हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें सूत्र के आधार पर हमको लगाना है। तो देखिए, यक्स की घात 2 की घात 3 ये हो गया, माइनस वाई की घात 2 की घात 3 ये हो गया। अब ये देखिए, हमारा क्यूब का सूत्र बन गया। अगर आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के सूत्र पर लगाना चाहते हैं तो देखिए, एक्स क्यूब ऐसे कर लेना, फिर स्क्वायर, ये हो गया। दिखाई दे रहा है नहीं आप लोग को? हाँ, अब दिखाई दिया ना। एक्स फिर वाई क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार सूत्र लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। पहले आपको ए वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। इस सूत्र को लगाने के बाद फिर हमारा ए क्यूब क्या है? ए वाला है। तो यहाँ एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस वाई का क्यूब। यहाँ एक बार एक्स माइनस वाई क्यूब का सूत्र लगाना पड़ेगा, और यहाँ एक बार एक्स प्लस वाई क्यूब का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग लगाना चाहें तो इसी तरह भी लगा सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो। नहीं तो देखिए, सूत्र के आधार पर हमें लगाना है, जो हमारे इस अभ्यास में सूत्र दिया है उसी के आधार पर। तो आप लोग को बस इसमें बस दे दिया कि इसी सूत्र के आधार पर ये पूरा लगेगा, तो बस आप लोग वही सूत्र पहले हेरिए, वही वाला सूत्र इसमें लग सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो देखिए, पहले इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया यहाँ। तो यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स की 4 घात प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 घात, ठीक है। ये हो गया। और अब देखिए, ये हो गया इतना। तो अब देखिए, यहाँ अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र क्या होता है हमारा? एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब फिर इसी के आगे हमें ये जोड़ देना है, एक्स की 4 घात प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4 घात, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार इसमें का देख लेते हैं। कौन सा नंबर? 16 नंबर। तो हाँ, देखिए, आप लोग को थोड़ा मिस्टेक लग रहा होगा ना इसमें। हम मिस्टेक को अभी दूर कर देते हैं। यहाँ देखिए, जब यही वाला आंसर है ना, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर का, अब ये देखिए, यहाँ बीच में गुणे का चिन्ह है ना। जब यहाँ कुछ नहीं है तो जब इसका तो गुणा इसमें भी होगा। तो जब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जब ऐसे गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक्स की 4 घात हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स वाई का जब गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती है तो वाई की घात 4 हो जाएगा। ये एकदम इसी तरह सूत्र है, इसी एकदम सूत्र है, वो सवाल है। बस इसको अगर इस सूत्र इस आंसर को आप हल करोगे ना तो यही आएगा। ठीक है, एक लाइन में इस आंसर से ज्यादा हल कर दिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 17वां देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए 17वां क्या है हमारा, x की 9 घात y की 9 घात, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए x की 2 घात, इसमें क्या करेंगे, x की 3 घात गुणे x की 3 घात y की 3 घात फिर उसकी 3 घात। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 6 प्लस x की 3 y की 3 प्लस y की घात 6, ये हो गया। अब यहाँ देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब एक बार और बन रहा है, तो यहाँ हम एक बार और सूत्र लगा देते हैं। x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसी के आगे इसे हम जोड़ देते हैं, x की घात 6 प्लस एक्स की घात 3 वाई की घात 3 प्लस वाई की घात 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी पर 18वां क्या है, a की क्यूब माइनस 0.216। तो देखिए यहाँ हम इसे a का क्यूब लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.6 का क्यूब, 6 छंका 36 छक्का 216 होता है। यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अब a माइनस 0.6 एक ब्रैकेट में, फिर a स्क्वायर प्लस a गुणे 0.6 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a माइनस 0.6 फिर a स्क्वायर प्लस 0.6 प्लस 0.36, ये हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला 19वां सवाल। कौन सा सवाल, 19वां। तो x की साथ y की साथ माइनस एक्स वाई हो गया यहाँ। तो देखिए हम यहाँ कॉमन क्या लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में हमें देखिए एक्स वाई कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स वाई से कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारा बचा एक्स की 6 घात वाई की 6 घात माइनस 1 बचा। ठीक है, तो अब तो यहाँ हम देखिए अब एक्स वाई को ऐसे लिख लिया। अब देखिए अब हाँ एक्स जब माइनस से इधर माइनस ला लेंगे, वहाँ एक है, एक का तो कोई कुछ होगा नहीं। तो यहाँ देखिए एक एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब हो गया यहाँ, और एक ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों करा गया, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कहाँ कैसे करा गया। तब देखिए एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे तो तीन तीन दूनी 6, एक्स की घात 6 हो जाएगी यहाँ, और वाई इसमें गुणा करें तो वाई घात 6, 3 दूनी 6 वाई घात 6 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए ये करना पड़ा।
और अब देखिए यहाँ एक्स वाई ऐसे हो गया यहाँ, और फिर जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे तो एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, ठीक है। और अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, उसको हम बाद में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और हमारे पास यहाँ इसका सूत्र क्या हो जाता था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसी छोटी सी जगह में, वो सवाल तो छोटा ही होगा, हमें ऐसा ही लग रहा है, तो चलो देखते हैं 20वां सवाल। 7m की 4 घात n माइनस 7m n की 4 घात, ये हो गया। तो अब इसे देखिए, इसमें हम 7m n कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा m की 3 घात, और हमारे पास बचेगा m की 3 घात, और क्या कहते हैं इसके बाद बस m की 3 घात और माइनस n की 3 घात, 7mn ऐसे लिख लेते हैं। अब m क्यूब, अब ये है तो यही वाला सूत्र लगा लेंगे, m माइनस n एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में m का स्क्वायर प्लस mn प्लस n का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हमारा, कितना 5.10 द एंड। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।